मेरा नाम डॉक्टर तबीना अंजुम कुरैशी है। मैं आज आपसे विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करूंगी, पर उससे पहले मैं रविंद्र मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्पेशल सीरीज के लिए इनवाइट किया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, रविंद्र मंच और आप सबका जो भी ये सीरीज सुन रहे हैं अभी अपने घर बैठे, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोविड सेकेंड वेव है और हम में से बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में हैं और अपने अपने घर में से ही बैठ के हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी हॉबीज की ओर वापस बढ़ रहे हैं क्योंकि सब घर है, होम बाउंड है। ये हॉबीज में लिखना भी आ रहा है, पढ़ना भी आ रहा है, किसी को तस्वीर खींचना अच्छा लगता है वो भी आ रहा है, या थिएटर में किसी को इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में किसी को इंटरेस्ट है, गायन में इंटरेस्ट है, या पेंटिंग या स्केचिंग में इंटरेस्ट है। तो लॉकडाउन में जो एक समय हमें अपने हुनर को निखारने का मिल रहा है वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। क्योंकि आज का सेशन जो है वो आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग है और उसका इम्पोर्टेंस थिएटर में क्या है, उस इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं थोड़ी और जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि शुरू में हम अब विजुअल स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग है क्या? विजुअल क्या है? स्टोरी टेलिंग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि विजुअल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या है विजुअल? किसी के लिए विजुअल एक पिक्चर हो सकता है, एक फोटोग्राफ हो सकता है, एक इन्फोग्राफिक हो सकता है, एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एक स्केच हो सकता है, एक मैप हो सकता है, या फिर कोई सिंबल हो सकता है, या ये तो सारी चीजें हैं जिनको हम देख पाते हैं, ये तो सारे पिक्चर्स है। पर विजुअल क्योंकि एक इमेज है और ये इमेज हमारे मन में बनती है, हमारे आंखें बंद करें तो एक इमेज बनती है। और अगर हम विजुअल की बात करें तो विजुअल खुशबू भी है ना। कहीं चाय की खुशबू आ रही हो और आपको अचानक अदरक का विजुअल लगे, ऐसे ही कहीं चिड़ियों की चर्पिंग आप अपने घर पे से सुन सकते हो, है ना। जैसे मैं अभी सुन रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो अचानक मेरी आंखों में एक पेड़ और परिंदे, खूब सारे परिंदों की, है ना, जो एक छवि है, एक इमेज है, वो मेरी आंखों के सामने आ रही है। सिमिलरली अगर हम बोले कि आवाज भी खुशबू है और हम ये बोले कि एक आवाज एक विजुअल है, तो खुशबू भी विजुअल है ना। आवाज, खुशबू, है ना, विजुअल दृश्य से भी आगे है ना। सो विजुअल क्या है, पावर ऑफ विजुअल क्या है, और विजुअल स्टोरी टेलिंग होता क्या है। जैसे स्टोरी टेलिंग की बात करें तो क्या होता है स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग होता है कि जैसे आप किसी भी चीज को बयान करते हैं एक कहानी की तरह। हाँ, स्टोरी को, जैसे कोई भी चीज होता है, मुझे आपको कुछ भी नरेट करना है, कोई भी चीज बोलना है, तो एक सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स में, एक सीक्वेंस में मैं आपको बताऊं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, है ना। एक सीक्वेंस होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें एक स्टोरी लाइन होना चाहिए। और उसको, उसका ओरेशन जो है, ये स्टोरी टेलिंग के कई माध्यम है ना। जैसे हम लोग, रेडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ स्टोरी टेलिंग। Similarly, photography is a very important tool of storytelling because you convey a meaning. You convey a meaning through some medium, a meaning which has some importance, a meaning which tells you something. So, visual storytelling, what is visual storytelling? Visual storytelling is basically how you convey a story or meaning or series of sequences through an image or series of images. आप कैसे कोई स्टोरी अपने खींचे हुई तस्वीर से बोल सकते हैं, या जो तस्वीरें पहले से हैं उनको आप पढ़ के कैसे अपनी कहानी आगे बता सकते हैं, इसको विजुअल स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली इसमें स्किल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि विजुअल स्टोरी टेलिंग हम लोग
Films are also very important means of medium of visual storytelling. And लेकिन हम लोग यहाँ फोटोग्राफी की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ फोटोज की बात करेंगे, थिएटर की बात करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है थिएटर में। तो जैसे हम लोग विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करें तो बेसिकली कैसे आप एक पिक्चर को पावरफुली कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, है ना, उसको कहते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। इतना ही नहीं है कि आपकी खींची हुई फोटो कैसे जो ऑलरेडी तस्वीर है या ऑलरेडी पेंटिंग है, जिसको हम आर्ट एप्रिसिएशन या फोटो एप्रिसिएशन भी कहते हैं, आप उसको कैसे कंसीव करते हो, वो आप तक क्या कम्युनिकेट कर रही है, क्या वो कहानी बयान कर रही है, क्या उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं उस एक तस्वीर में या सीरीज ऑफ तस्वीरों में। सो ये जो पूरा सेशन है ये इसी को लेकर रहेगा। आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तुरंत ही I'll share तो ये जो आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग है और उसका रोल थिएटर में क्या है। तो अगर हम विजुअल की बात करें, क्या है विजुअल? So a visual is a piece of film or a display used to illustrate or accompany something. That's what I told you the visual is. See, man has always wanted to record himself. The early cave paintings are a proof that several attempts were made by a man to record his activities or environment around him. And initially, it were the painters who depicted his remarkable historic stories through their brushes and canvas. तो शुरू में it was the painters, it were the sculptors, है ना, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर engraving करके सुंदर, है ना, सुंदर रॉक आर्ट में या पेंटिंग्स में कहानियां बयान की है, जिनपे हम अभी भी उन कहानियों को पढ़ रहे हैं। फोटोग्राफी का जो मीडियम है वो काफी बाद में आया। ये रहा विजुअल है क्या। अब हम जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, जैसे पहले भी बात करी हमने कि स्टोरी टेलिंग क्या है, तो स्टोरी टेलिंग है क्या बेसिकली? इट डिस्क्राइब्स द सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग स्टोरीज, समटाइम्स विद इम्प्रोवाइजेशन, थिएट्रिक्स और एम्बिलिशमेंट। Every culture has its own stories or narratives which are shared as means of entertainment, education, cultural preservation या moral value instill करने के लिए। Usually जब भी हम कोई story बोलते हैं, it has certain importance. Crucial elements of storytelling, एक plot होना चाहिए, characters होने चाहिए, narrative point of view होना चाहिए। Plot बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी characters भी है। अगर हम बहुत पहले की बात करें स्टोरी टेलिंग की, या अभी भी हम वो देख सकते हैं, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का काफी महत्व था, काफी इंपॉर्टेंस था, काफी रोल था। ऑरल कम्युनिकेशन था, ऑरल स्टोरी टेलिंग था। हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब ये सारे मीडियम नहीं थे, तो लोग जो भी बात था वो अपनी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, वर्ड ऑफ माउथ से होता था ये सब। तो जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस, जैसे अभी भी हम लोग मास्क पहनते हैं, तो मास्क में से only your eyes are visible and you can still make out if a person is happy, he is sad, he is laughing, he is bored, because you know eyes tell a lot, eyes speak a lot. So because of the eye movement, because of the gestures, the expression, the hand movement, you can make out so many things. ये कुछ आप देख सकते हैं, जैसे सैडनेस है तो थोड़ा सा ग्रेन आएगा, फिर कंटेम्प्ट है, डिसगस्ट है, फेयर है, सरप्राइज है। आई मीन यू नो डिफरेंट जेस्चर्स। कैसे हम लोग, अगर हम खुश हैं तो हम लोग सिर्फ आंखें भी खुश होती है ना, आपकी मुस्कुराहट हर जगह दिखती है। अगर आप दुखी हैं तो आपका चेहरा भी उतरा हुआ आएगा, आपकी आईज भी नम होंगी। तो सिमिलरली जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ये स्टोरी टेलिंग में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सैडनेस, एंगर, फेयर, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस करी है। ये जैसे एक एग्जांपल है, इट्स द सेम किड हियर, सेम चाइल्ड, और आप देख सकते हैं कि तीनों में अलग अलग है ना, सेम बंदा है, सेम कपड़े पहने हुए, बट थ्री डिफरेंट पिक्चर्स
please, thank you, sorry. What is different in all these three pictures is the hand movement, the eyes, smile, you know. So आप इससे पता लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है जेस्चर्स का, कितना इंपॉर्टेंस है एक्सप्रेशंस का। और एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स की इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब आप विजुअल स्टोरी टेलिंग, चाहे आप थिएटर में भी सब कुछ जो है, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स अबाउट थिएटर, इट्स अबाउट यू नो, it's about good voice, it's about light. So इतनी सी जगह में कितना इंपॉर्टेंस होता है एक अच्छे एक्सप्रेशंस का। Visual storytelling involves the use of graphics, images, pictures, videos to engage viewers in an effort, drive emotions, engage intercommunication, and motivate an audience to action. अगर हम लोग एवोल्यूशन ऑफ विजुअल्स की बात करें तो ये बहुत पहले 44,000 ईयर्स अगो, बहुत पहले की बात है कि ये रॉक आर्ट जो था, है ना, दिस इज बिलीव, जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज बिलीव वन ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग रॉक आर्ट्स, जो अभी भी स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म है ना, जिसकी वजह से हमें अपने एंशियंट कल्चर के बारे में अभी भी पता चल रहा है। इसमें बताया गया है कि ये जो एक ये लाइमस्टोन के पेंटिंग था, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड के का है ये, 44,000 ईयर्स अगो। और ये बता रहा है कि कैसे ह्यूमंस विद, है ना, कैसे वो लोग चेज करते थे एनिमल्स को और उनको दे यूज्ड टू किल देम फॉर देयर फॉर देयर मील्स। सो अभी भी लाइक दीज रॉक आर्ट्स, दीज पुराना पेंटिंग्स, है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग विजुअल्स की बात करें, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पेंटिंग्स जो है, सिंबल्स अभी भी 60,000 ईयर ओल्ड, 80,000 ईयर ओल्ड, ये जो ऑकर कलर है जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल्स है, ये पहला एविडेंस ऐसे लगते हैं कि ये पहले एबोरिजिनल्स की एविडेंस थी। और अभी भी लाइक जितनी पुरानी स्टोरीज हम वीव कर रहे हैं, चाहे वो अर्ली मैन की स्टोरी हो, शुरू के कल्चर की हो, ऑरल कम्युनिकेशन की हो, तब कोई पेन कॉपी नहीं था, तब कोई कैमरा नहीं था, वीडियो कैमरा नहीं था, तब ये सारे जो तब के लोग थे, हाउ दे यूज्ड टू रिकॉर्ड, दे यूज्ड टू ड्रॉ दीज विजुअल्स ऑन द केव्स, जिनको अभी भी हम लोग स्टडी करते हैं, अभी भी हम लोग इन चीजों को रीड करते हैं और रिसर्चर्स अपना काम अभी भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि, है ना, ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि अभी हमारे हाथ में मोबाइल फोन है और हम लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, हर चीज हर क्षण हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नहीं, मैन हैज ऑलवेज वांटेड टू रिकॉर्ड हिमसेल्फ ना। जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जो अर्दी कलर्स थे, उससे उसने पेंटिंग्स बनाई केव के अंदर, जिसको हम अभी भी पढ़ते हैं, देखते हैं, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सिमिलरली फिर पेन आया, कॉपी आया, या लिखने की चीजें आई, पेंटिंग की चीजें आई, करता रहा। सिमिलरली जब फोटोग्राफी वाला कैमरा एक डिवाइस आया, फोटोग्राफी एक नया आर्ट आया 18th-19th सेंचुरी में, तो आदमी ने उसको भी अडॉप्ट किया। तो सेल्फी लेना ठीक है, अभी हम सब अपना तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, विजुअल्स का जमाना है। चाहे इंस्टाग्राम हो, आपका ट्विटर हो, आपका फेसबुक हो, आपका स्नैपचैट हो, या व्हाट्सएप हो, है ना, इमेजेस हम भेजते रहते हैं आसपास, और हमें लगता है कि ये ऑब्सेशन अब है। अब ये ऑब्सेशन बहुत ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि वी कैन इजीली डू इट, वी ऑल हैव अ device, and there is easy sharing also. But the tendency has always been there. Man has always wanted to record himself. ये कुछ पुराने कैमरा है, पिन होल कैमरा। क्विकली हम थोड़ा पुराने कैमरास के देखेंगे। कैमरा ऑब्सक्यूरर बेटिस्टा, बहुत बड़ा बड़े कैमरास हुआ करते थे शुरू में, जब हम कैमरा जब आए थे। एग्जैक्टली, पिन होल कैमरा, आई एम श्योर आप में से किसी ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। पहला जो इमेज है, जो परमानेंट इमेज है, जो फर्स्ट बना है, फर्स्ट विजुअल, फर्स्ट इमेज, दैट वाज इन 1826 एंड इट वाज निस्फोरे निप्से जिसने ये बनाया था। और निप्से ने अपने छत का एक फोटो लिया था, और 8 घंटे लगे थे एक्सपोजर के। तो ये देख सकते हैं आप, ये छत है, ये फर्स्ट परमानेंट इमेज था। ये फ्रांस का था, एक कंट्री साइड का इमेज था।
और इसमें हीलियोग्राफी लाइक ड्राइंग फ्रॉम सन का यूज हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपोजर था, 8 घंटे लगे थे। ये है वो जिन्होंने बनाया था। बहुत सारे कैमरास आते रहे। 1888 में कोडैक कैमरा रिलीज हुआ, और कोडैक का एक फेमस टैगलाइन था, यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट, जो अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये कोडैक ब्राउनी कैमरा है जिसने फोटोग्राफी को बहुत एक्सेसिबल बनाया। इससे पहले जितने भी कैमरा थे बहुत बड़े थे, एक्सपोजर टाइम बहुत बड़ा था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उससे पहले जब भी आप फील्ड में जाते थे, या हम लोग फोटोग्राफर्स और फोटो जर्नलिस्ट को देखते थे, वो बहुत बड़े बड़े कैमरा लेके जाते थे, जो रियली अभी पॉसिबल नहीं है इतना उठाना है, कमरे जितने बड़े कैमरास वो। और उसके बाद जो ब्राउनी जब आया, इसकी वजह से काफी इजी हुआ, लाइक टू टू गो टू द फील्ड, टेक क्विक पिक्चर्स। तो कोडैक का एक लैंडमार्क स्टेप है। उसके बाद लाइका आया, लाइका ने और इजी बनाया। और लाइका जब लॉन्च हुआ उसके बाद कॉम्पैक्ट सा छोटा सा कैमरा था। 1936 में फिल्म, कलर फिल्म डेवलप हुआ, 35 mm। और 2004 में जबकि डिजिटल कैमरा आया, बहुत ही दुखद बात है कि फिल्म का प्रोडक्शन रुक गया। सो कोडैक stopped its production of films। सो ये क्विक है कि एग्जैक्टली exactly फोटो आया कैसे, है ना। मतलब ये जरूरी है जानना, अगर हम विजुअल स्टोरी टेलिंग पढ़ रहे हैं, विजुअल्स की बात कर रहे हैं, विजुअल्स के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं ना, हमारे हर जगह विजुअल्स है। क्योंकि हम थोड़ा आर्ट के बारे में बताएंगे, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है। तो इसमें क्योंकि कैमरा एक टूल है जिसकी वजह से हम कोई कहानी बयान कर रहे हैं, तो हमने ये एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी, एक टाइमलाइन पढ़ी कि पहला कैमरा कब आया से लेके 2004 में क्या हुआ, और उसके बाद आजकल हमारे पास डिजिटल कैमरास है। ऐसे ही एक चीज है हाउ टू रीड अ फोटो, एक तस्वीर को कैसे पढ़ते हैं। जिससे हम लोग तस्वीर पढ़ना है ना, हाउ टू रीड अ फोटो, जैसे कोई टेक्स्ट पढ़ना हो तो बहुत इजी है टेक्स्ट को पढ़ना। या कोई टेक्स्ट ऐसा हो जिसमें लैंग्वेज आपको नहीं पता हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ जापानीज में लिखा है, कुछ चाइनीज में लिखा है, कुछ अरबिक में लिखा है, कुछ उर्दू में लिखा है, हिंदी में लिखता है, मे बी आपको सब कुछ पढ़ना नहीं आएगा, है ना। सो लैंग्वेज इज ऑलवेज अ बैरियर, बट विथ पिक्चर्स देर इज नो बैरियर, देर इज नो लैंग्वेज, है ना। फोटोग्राफी की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को हम कैसे पढ़े, है ना, एक तस्वीर को कैसे पढ़े। सबसे पहली चीज है जो हमारे पास, क्योंकि एक फोटो है, सिर्फ एक तस्वीर हमारे सामने होती है, तो हम उसमें ऐसा देखें कि उसमें क्या क्या है, चीजों को आइडेंटिफाई करें, उस तस्वीर को बहुत बेहतरीन तरीके से देखे, वो क्या बोल रही है, उसमें कितने व्यक्ति है, कौन क्या कर रहा है, कौन प्रोटैगनिस्ट है, किसने क्या पहना हुआ है ना, टाइम क्या है फोटो का, सुबह की है, शाम की है, तस्वीर में आई मीन सूरज कहाँ से आ रहा है, आई मीन कितनी लाइट है, इवनिंग की लाइट है क्या, उसमें हो क्या रहा है। अगर आपने वो तस्वीर ली है तो आपको कहानी पता है, क्योंकि आप वहां पे थे, मौजूद थे जब आपने वो फोटो ली है, और आपके लिए बहुत इजी है बताना कि तब वहां क्या हो रहा था एज अ फोटोग्राफर। पर अगर फोटो आपने नहीं ली और आप किसी और की तस्वीर को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या है। तो आपको उसके लिए दो चीजें हैं, खुद को उस फोटोग्राफर की जगह रखिए, या खुद को उस व्यक्ति की जगह रखिए जो उस तस्वीर में है। सोचिए कि उससे आगे क्या हुआ होगा पहले, और उसके बाद में क्या हुआ होगा, वो व्यक्ति उसमें क्या सोच रहा होगा, वो फोटोग्राफर क्या सोच रहा होगा। इसमें यूजुअली अपना जो इन्फ्लुएंस होता है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, इन्फ्लुएंस है, उसका भी काफी रोल होता है। हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये हेनरी कार्टियर ब्रेसो, जिनको फादर ऑफ फोटो जर्नलिज्म बोलते हैं, वन ऑफ द फेमस विजुअल्स है ये। इसको यूजुअली इसका फोटो एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एप्रिसिएशन या कॉम्पोजिशन क्लासेस में पढ़ाना है इसको, तो आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स। इसमें है कि हाउ इसमें आप रूल ऑफ थर्ड्स जो हम बात करते हैं वो है, इसमें कॉम्पोजिशन है, इसमें लीडिंग लाइन है, इसमें कहानी है अपने आप में।
ये एक और तस्वीर है, जैसे हम लोग कॉम्पोजिशन या पैटर्न की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से पैटर्न को हम एस्थेटिक वैल्यूज, कैसे हम फोटोग्राफी में पैटर्न को ला सकते हैं, टेक्सचर को ला सकते हैं, फ्रेम विद इन अ फ्रेम की बात करें हम तो आई मीन ये सारे फोटोज है। फ्रेम विद इन अ फ्रेम। और विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए एसेंशियल है कि एक शॉट खींचना है या बहुत सारे, अगर बहुत सारे खींच रहे हो तो स्ट्रॉन्गर इमेजेस हो और आप थोड़े ओरिजिनल हो। तो यूजुअली जब आप किसी भी फोटो को इंटरप्रेट करते हैं तो उसके लिए एक टाइटल सोचिए, है ना, और हमेशा सोचिए सिर्फ उसमें जो है उसको ही मत देखिए, उसमें सूंघने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू स्मेल इट, ट्राई टू फील इट, ट्राई टू इवन हेयर इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकिल रिक्शाज देख रहे हैं या एक ट्रैफिक सिग्नल का फोटो है, और अगर उसमें से आपको स्टोरी कुछ बताना है, उस ट्रैफिक सिग्नल में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, वहीं पे कोई गुब्बारे वाला गुब्बारे भेज रहा है, एक ट्रैफिक पुलिस है, तो अचानक आपके कान में वो हॉकिंग की अपने आप आवाज आनी चाहिए, आपके कान में आवाज आनी चाहिए कि भैया ये बलून ले लो, आपके कान में एक स्मेल, एक खुशबू, एक आवाज तस्वीर के बदले, है ना, ये सब चीजें मिलके एक कहानी बनाएंगे। यूजुअली जैसे हम लोग फोटोज की बात करें, ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं दिखाना चाहूंगी। जैसे ये जैसलमेर की बात करते हैं हम लोग, अभी पानी की काफी दिक्कत होती है समर्स में राजस्थान में। तो अब आपको जैसे बताना है कि पानी की कमी है और आप जैसे तस्वीर के थ्रू बताना चाहते हो, तो वन इमेज या सीरीज ऑफ इमेज, दोनों में मटका है, दोनों में लेडीज है ना, साथ में अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो आप कैसे करें इंटरप्रेट, इसमें से एक प्रोटैगनिस्ट को ढूंढना पड़ेगा हमें, है ना। बैकग्राउंड में एक लेडी है, फोरग्राउंड में एक लेडी है, साइड में कुछ बच्चे भी है, कच्चे घर है, लेडी हंस भी रही है, उसका पहनावा क्या है, विंटर लग रहा है या समर लग रहा है, क्या ये गांव लग रहा है या शहर लग रहा है, घर कैसे लग रहे हैं, ओढ़नी कैसी लग रही है, क्या मटका भारी है। आई मीन this is a story, है ना, about women's plight who have to just who walk every day so many kilometers. Similarly ये आसपास के घर में जैसे ये दो लेडीज है ना, ये क्या सोच रही है, ये कहाँ बैठी है, क्या पहनावा है, कितना कुछ इसमें से पता चलता है कि एक समर की पिक्चर है, गर्मी की पिक्चर है, उनके पहनावे में, उनका जो घर है ना, उसमें से यू कैन फील द टच, यू कैन फील द टच ऑफ आवर फिंगर्स जिसने ये लिपाई की हुई है। ये एक और जैसे घर है जैसलमेर का, एक छोटी बच्ची घूम रही है, खेल रही है, और साथ में अगर आप राइट साइड वाली फोटो पहले देखें तो आपको सिर्फ एक बच्ची दिखेगी जो भाग रही है घर के अंदर। जब आप लेफ्ट साइड वाली फोटो देखें तो और इसमें चीजें ऐड हुई है ना, कुछ इसके भाई बहन है साथ में या पड़ोसी के दोस्त है, ये सारे पड़ोसी के बच्चे हैं जो दीवार पे बैठे हुए देख रहे हैं, और ये अकेली बच्ची भाग रही है ना, खेल रही है ये, और यूज और इसकी चप्पल कहीं गिरी हुई है ना, शी इज मूविंग। सो यूजुअली जब आप यू इंक्लूड मोर पीपल इन द फ्रेम, कहानी थोड़ा और डेवलप हो जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, आप कैसे बताना चाहते हो, आपके फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, आपका प्रोटैगनिस्ट कौन है, आप किसके बारे में बताना चाहते हैं। अब जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट सी फोटो है, दो अलग अलग जगहों की है, दो अलग अलग चीजें बयान करती है, अपने इंटरप्रिटेशन तक है कि आप इसको कैसे देखना चाहेंगे। अब ये मिट्टी के मकान में एक औरत के हाथ है ना, इसको जंजीरें समझो, सलाखें समझो, या खुशी से वो बाहर देख रही है। सिमिलरली ये दो बच्चियां जो देख रही हैं खिड़की में से, दरवाजे में से जो एक झरोखा है उधर से देख रहे हैं, है एक पर वहां दो भी है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सब चीजें हेल्प करती है आपको, आपके विजुअल को, है ना, बहुत अच्छा बनाने में। टेक्निकल क्वालिटी तो है ही, आपका आईएसओ, शटर स्पीड, आपका अपर्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, मैनुअल फोकसिंग होनी चाहिए, लेंसेज अच्छे होने चाहिए, पर एस्थेटिकली ऑल्सो, जैसे फ्रेम विद इन अ फ्रेम, या आपका पैटर्न या टेक्सचर या रूल ऑफ थर्ड्स या लीडिंग लाइन, ये सब चीजें अगर आपके फ्रेम में है तो आप उस विजुअल को एस्थेटिकली स्ट्रांगली और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये फोटो है, ये एग्जाम्पल है
फ्रेम विद इन अ फ्रेम पिक्चर का। अब ये सन टेम्पल का फोटो है जयपुर के एक हिल का। इसमें से आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है ना, बहुत कुछ चीजें आपको इसमें क्या क्या एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। आपको एक आर्च नजर आ रहा है, एक पेड़ नजर आ रहा है, मॉर्निंग का टाइम पता चल रहा है क्योंकि स्काई के ह्यूज आप देख सकते हैं। बेंच है ना, पर सब खाली भी नहीं लग रहा है, दरवाजा खुला है, बाहर एक शूज है। तो उस शूज में से है ना, मतलब कोई अंदर जाके गया है, तो मीन्स लाइफ है। ये पूरा अबैंडन जगह नहीं है। सडनली ह्यूमन प्रेजेंस आपको एक तस्वीर में नजर आई। अगर अब आपको इसके लिए कुछ लिखना हो और या इसको इंटरप्रेट करना हो, तो यू कैन इंटरप्रेट इट, यू आर फ्री टू इंटरप्रेट इट विच एवर वे यू वांट टू। सिमिलरली आमेर का फोटो है ना, एक लेडी ऊपर जा रही है। जब यूजुअली एक लाइफ आती है तस्वीर में, एक ह्यूमन प्रेजेंस आता है, तो फोटो अपने आप में टेलिंग हो जाती है। ये भी आमेर की है, एक बोट में शिकारे वाला सो रहा है सुबह सुबह का। अगेन आमेर की अपने हाथी चालक जो है वो है। तो humans basically, how strongly you can tell your story if you have a human presence in your pictures. So you can easily convey the meaning, you can easily convey the story. और अगर हम लोग अब थिएटर की बात करें, है ना, थिएटर में विजुअल स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है? थिएटर में विजुअल स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा रोल है। अब इसका क्या रोल है, जैसे हम लोग थिएटर में देखते हैं, थिएटर में यूजुअली एक स्टेज होता है जिसपे परफॉर्मेंस होती है, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, उनके एक्सप्रेशंस हम देखते हैं। और अगर साइलेंट थिएटर है तो सब कुछ आपके एक्सप्रेशंस या आपका साउंड या आपके लाइट, इसी का खेल है। और अगर आप बोल रहे हो, डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स है, तो आप किस तरीके से बोल रहे हो, उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप सिमिली या मेटाफर्स की तरह क्या यूज कर रहे हो, आपके पास जो प्रॉप्स है जो आप थिएटर में यूज करते हो, क्योंकि लिमिटेड सी स्पेस होती है, लिमिटेड सी जगह होती है कन्वे करने के लिए बहुत कुछ। तो विजुअल्स का काफी इंपॉर्टेंस है जब हम थिएटर की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल टेलिंग की बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग की। और ये सारा, क्योंकि अगर हम थिएटर की बात करें, थिएटर है क्या, ये एक जगह है जहां परफॉर्मेंस होती है ना। ग्रीक वर्ड इज कॉल्ड थिएट्रॉन and it means a place of seeing. Usually it's a place where a performance takes place, है ना। Designs of theater has been different, spectators के हिसाब से, requirement, physical requirement के हिसाब से, वो सब होता है। Theater and opera have been multimedia art forms combining traditional drama, music, movement with lighting, sound, and projection effects. But these days, new technologies and new media are becoming increasingly visible on stage. ठीक है, वीडियो प्रोडक्शंस या इस तरीके से जो भी, जैसे अगर अपन शेक्सपियरियन थिएटर को ले या ओपेरा को ले, उसमें एकदम जो क्राफ्टशिप था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस होता क्या है, विजुअल एलिमेंट प्ले में होता क्या है, ये क्या होता है, फिजिकल रिलेशनशिप एक्टर्स के बीच में, है ना। और यूजुअली स्टेज की सेटिंग, डिजाइन, लाइट का डिजाइन, कॉस्ट्यूम का डिजाइन, प्रॉपर्टीज, है ना, या प्रॉप्स जो आप यूज करते हो। स्टेज भी अलग अलग किस्म के होते हैं, आपका थ्रस्ट स्टेज होता है, इन द राउंड होता है, फोर्ट मतलब, है ना, और ट्रेवर्स होता है, प्रोस्टिनियम आर्च होता है, बिल्कुल अलग होता है कि ऑडियंस का किस तरीके से बैठना है, और उसमें जो एक इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन जो बीच में हो रही होती है, जो आपका जो बीच में एक जो थिएटर परफॉर्मर्स होते हैं, उसका किस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे के साथ। और जैसे एस्थेटिक थिएटर की बात करें, उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है। सीन डिजाइन क्या है, सीन डिजाइन इज यूज्ड टू क्रिएट एनवायरनमेंट। विजुअल स्टोरी टेलिंग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप सीन जब डिजाइन करोगे, उसी का तो विजुअल होगा, हमारे सामने वही तो विजुअल है जो एक दर्शक है जो देख रहा है आपका थिएटर, है ना। उसमें कॉम्पोजिशन सेम, जैसे फोटोग्राफी में होता है आपका आर्ट, रूल ऑफ लाइन, थर्ड्स, आप कैसे कॉम्पोज कर रहे हो, तो कॉम्पोजिशन का वैल्यू, कॉम्पोजिशन का इंपॉर्टेंस थिएटर में भी है। उस थिएटर को, उस स्टेज को हम एक फ्रेम की तरह ले, उसमें जो हर एलिमेंट है उसको हम प्लेसमेंट देखें, जैसे एक तस्वीर में हर एलिमेंट होता है, कोई लीडिंग लाइन है, कहीं रूल ऑफ थर्ड है, कहीं ज्योमेट्रिकल एलिमेंट आया,
एक जगह पैटर्न आया, एक जगह टेक्सचर आया, कहीं आर्च में से जा रहा है तो फ्रेम विद इन अ फ्रेम आया। सो जैसे सीनिक एनवायरनमेंट है, कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं ना, उनका कलर क्या है, क्या रिपीटेशन हो रहा है, क्या यूनिटी है, मूवमेंट कैसे हो रही है उनकी। आई मीन ये साउंड सीन डिजाइन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग ऑफ कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइटिंग की वजह से ही आधा काम हो जाता है। आई मीन रिदम, स्ट्रक्चर, जो भी लाइटिंग में है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैकलाइट का यूज कर रहे हो, है ना, आपको कहीं पे कुछ छुपाना है, आपको नहीं बताना है, तो आप बैकलाइट का यूज करोगे, फ्रंट लाइट का यूज करोगे। अच्छा सा पोर्ट्रेचर किसी का दिखाना है तो आप साइड लाइट का यूज करोगे, तो डिफ्यूज लाइट भी बीच में यूज करोगे। तो बेसिकली द लाइटिंग का इंपॉर्टेंस है ना थिएटर में बहुत बहुत ज्यादा है। और इसीलिए है क्योंकि अगेन वी आर ट्रीटिंग हियर विजुअल्स, जैसे फोटोग्राफी में लाइटिंग का इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स आया, जैसे मैंने बताया कॉस्ट्यूम से हम लोग जैसे इंटरप्रेट कर रहे थे विजुअल को, कि क्या पहना है, किस तरीके के पहने हैं, साड़ी पहना है क्या, फेरन पहना है क्या, व्हाट आर यू वेयरिंग, सो यू कैन मेक आउट द प्लेस यू कमिंग फ्रॉम। सिमिलरली इन थिएटर द कॉस्ट्यूम्स यू आर वेयरिंग, अगर आप 14th सेंचुरी पे कुछ प्ले बना रहे हो, सो द कॉस्ट्यूम्स वैसे होने चाहिए, अभी के हैं तो अभी के होने चाहिए। सो मच इज देयर यू कैन डिपिक्ट। प्रॉप्स, बेसिकली प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स जिनको हम यूज करते हैं, स्टेज प्रॉप्स, फायर प्लेस, चेयर, टेबल। अगर विक्टोरियन एरा का है तो हम विक्टोरियन एरा के टाइप की चेयर्स रखेंगे। जैसे ये एक फोटोग्राफ देखिए आप, ये एक सीन है रोमियो जूलियट का, ओपनिंग सीन है ना, इसमें कर्टन्स का देखिए, डोर का देखिए, दीवारें कैसी बनी हुई है, सेट को जो डिजाइन किया है, इसमें जो प्रॉप्स है, हर विजुअल जितनी भी चीज है, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक विजुअल है, एक सेट लिमिटेड रहता है, लोग आते हैं लोग जा रहे हैं, है ना। इट्स नॉट अ फिल्म दैट यू कैन रिकॉर्ड एंड यू कैन हैव लेटर हैव एलॉबरेटिव व्यू, पर इसमें जो भी है लोग आ रहे जा रहे हैं, सो इसका इंपॉर्टेंस है। सो थिएट्रिकल इमेजरी जो है, मेटाफर, ये क्या यूज क्या करता है स्टोरी टेलिंग में, इट कैन बी वर्ड्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू। थिएट्रिकल इमेजरी एंड मेटाफोर्स explore and add vibrancy to storytelling. They heighten an audience engagement and deepen ideas conveyed in a play. Imagery can be portrayed through the use of words, pictures, where the traits of thing have been imagery and metaphors do not have to be effective. Decide the rules, single meaning or multiple meaning. Metaphors can appear in various ways. Fine. So be utilizing theatrical devices, well-known topics, theatrical imagery and metaphors in use. So ये हमने कुछ बात करी कि विजुअल स्टोरी टेलिंग क्या है, विजुअल स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसका रोल थिएटर में भी है। ऑब्वियसली क्योंकि जब हम विजुअल्स की बात करते हैं, विजुअल सिर्फ कैमरा या कैमरा से ली हुई फोटो तक नहीं है, विजुअल एक सिंबल है, विजुअल एक मेटाफर है, विजुअल एक स्मेल भी है, विजुअल एक साउंड भी है। तो थिएटर में क्योंकि इन सब चीजों का उपयोग करते हैं हम लोग, और एज अ विजुअल स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं थिएटर में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है या मैंने कभी थिएटर नहीं किया, लेकिन एज अ विजुअल स्टोरी टेलर अगर मैं थिएटर देखती हूँ, है ना, तो मैं उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो थिएटर पे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मैं उनको एक फोटो के फ्रेम की तरह ही देखती हूँ, है ना। अगर मैं उनकी फोटो ले रही हूँ तो लाइट का डायरेक्शन, लाइट कहाँ से आ रही है, उनका प्लेसमेंट क्या है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, एस्थेटिक है, नॉन एस्थेटिक है, क्या ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स है जो यूज हो रहे हैं, है ना, थिएटर पे। क्योंकि आपके लिए तो वो सेट 35 mm फ्रेम है, उसमें आपको देखना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को यूज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कम्युनिकेट, है ना, इफ यू डूइंग विजुअल स्टोरी टेलिंग, इफ यू डूइंग इट थ्रू थिएटर, जिससे दूसरे को भी समझ आए। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, गुड लाइटिंग, गुड कॉम्पोजिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and you can master it with time. And if you're pursuing visual storytelling, you're a photographer and you want to really explore these skills, so keep trying, keep practicing, see a lot of photos जो already present है ना, उन तस्वीरों को देखिए, उन्हें read करिए, interpretations देखिए, workshops attend करिए, practice करिए। if you have a DSLR camera, much better आप एक DSLR camera use करें as compared to your mobile phone, because it's worth it. I mean, you have more functions and you can explore properly. And also try to interpret, try to
interpret somebody else's picture also, so that then you understand whatever single little thing is available in a frame, it has its importance. It tells a story, it conveys a meaning. So to become a good visual storyteller, have the mastery over the technique, learn the interpretation, learn how to write, and make its use in whatever art form you're doing. Whether you're doing theater, you're doing painting, you're doing whatever, it will help you, because it involves lots of aesthetics. And aesthetics is something, that's always going to stay with you. Even if you're, managing a cupboard, or you're managing a table in your room, you would know what to keep where and what not to keep where. So aesthetic detailing is very, very important. I think because time is almost over, and I think आप लोगों को अच्छा लगा जो भी हमने एक छोटा सा विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करी। विजुअल स्टोरी टेलिंग क्या है, क्या होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैमरास कहाँ से कहाँ आए, थिएटर में क्या रोल है, इसको बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तबीना अंजुम। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप तबीना अंजुम के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यू कैन जस्ट आस्क मी मोर, एंड till then, stay safe and take care of yourself. These are tough times, trying times, so try to keep yourself busy with something that you enjoy doing, so that you stay fit, you stay sane, and please, please, please stay indoors and take care of yourself. Thank you so much.